लोगों को कह रहे हैं विदेश कम जाइए, खुद 5 दिन के टूर पर निकल गए महामानव जी, और वहां जाके फिर ये हंसी ठिठोली करेंगे, जैसे हर बार हंसी ठिठोली करते हुए इनके वीडियो सामने आते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ इन भाजपाइयों से कि सारा ठेकरा, सारा जिम्मा जनता ही लेके बैठा है। जनता आपके कहने पे ताली बजाए, जनता आपके कहने पे थाली बजाए, जनता बेरोजगारी का मार झेले, जनता महंगाई का मार झेले, और आप मजा करिए। मतलब इसलिए पूरे भारत की जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। मतलब सबसे बेवकूफ़ आपको कोई और नहीं, सब पब्लिक नजर आता है, यही समझ के रखिए ना। अरे भाई लागू ही करना है तो एक तरफ मोदी जी कहते हैं सोना कम खरीदिए, इनकी विधायिका सोना का एडवर्टाइज कर रही है जाके कहाँ, तो मैथिली ठाकुर जी खुद सोना पहन के दिखा रही है कि सोना पहनो। अरे भाई जब आपका विधायक आपका बात नहीं मान रहा, आपके विधायक जब आपकी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप जनता को प्रवचन क्यों दे रहे हैं? फिर तो आपको प्रवचन नहीं देना चाहिए था। सबसे पहले तो ये अप्लाई आपको अपने विधायकों पे करना चाहिए था, जो 10-10, 20-20 गाड़ी का काफिला लेकर घूमते हैं। 2-3 दिन पहले की है, एक कोई सिंह, मध्य प्रदेश नहीं, यहाँ बिहार की हम आपको बता रहे हैं, कोई सिंह बने हैं मंत्री, 20-20 गाड़ियों का काफिला लेकर 9 बजे रात में घूम रहे थे। इधर की 2 दिन पहले की घटना मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें ये अपने ही बातों पर खुद फेल्यूर होते हुए नजर आ रहे हैं। ये खुद उस चीज़ का पालन नहीं करते हैं और ये सिर्फ जनता पर ठेकरा फोड़ते हैं। तो जनता क्या क्या करे, आप हमें ये बताइए। देखिए मोदी जी विदेश यात्रा पे निकले हैं, अभी 5 दिन के विदेश यात्रा पे निकले हैं। 2012 से अब तक मोदी जी जितना भी विदेश यात्रा किए हैं 815 करोड़ रुपया खर्च कर दिए। आपको नहीं लगता है कि 815 करोड़ रुपया खर्च करके हमें हमारे देश को मिला क्या, और उस 815 करोड़ में हमारे देश को क्या क्या मिल सकता था? देखिए हमारे देश को बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन जब से ये भाजपाई आया अपना विकास और अपना साथ देख रहा है। ये दूसरा का कोई साथ नहीं, दूसरा का कोई विकास नहीं देख रहा है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करना है, अपने रिश्तेदारों का विकास करना है, अपने लोगों का विकास करना है। इनको जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है। वरना आज जो हमारे देश का हालत है, जो स्थिति है, जो अर्थव्यवस्था है, इसकी ये हालात नहीं रहती। पिछले 10 से 12 वर्षों में इन्होंने पूरे देश को कंगाल कर दिया है, खोखला कर दिया है। अब बचा है देश में कुछ नहीं, जनता का खून भी चूस रहे हैं और खुद मजा भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं अब 10 साल के, मैं आपको पिछले 5 साल की डाटा बताती हूँ। 5 साल में विदेश यात्रा पर इनका खर्चा हुआ 514 करोड़। 1 साल का आंकड़ा निकालिएगा तो तकरीबन 100 करोड़। 100 करोड़ में कई यूनिवर्सिटी खुल सकता है, 100 करोड़ में कई उद्योग लग सकते हैं, 100 करोड़ में कई लोगों की जीवन बचाई जा सकती, कई बड़े अस्पताल खुल सकते हैं। लेकिन नहीं, महामानव जी को ये करना ही नहीं है। ये चाहते ही नहीं है कि जनता का समस्या का समाधान हो। असल में ये चाहते हैं कि जनता परेशान रहे, जनता बेरोजगार रहे, जनता अनपढ़ रहे, ताकि इनकी सरकार बड़गलाकर हिंदू मुस्लिम करके दंगा करके लोगों को भड़मा कर बनाया जाए। यही इनकी योजना होती है, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। देखिए मोदी जी जो हैं, खुद मोदी जी के बारे में कहा जाता है ये मशरूम के सब्जी के चाहते हैं, ये काजू की रोटी खाते हैं, और आम जनता को सरसों के तेल में भी कटौती कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि कम खाना है। वही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि महामानव जी, आप अगर भारत की जनता को कहते हैं कि तेल कम खाइए, तो आप जो 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाते हैं उसको भी कम कर दीजिए। आप जो 100 गार्ड को लेकर चलते हैं उसमें भी कमी कटौती करिए। आप जो 100 गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं उसमें भी कटौती करिए। क्या देश की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? और अब कुछ अंधभक्त कह रहे हैं कि तेल कम खाने में भी देशभक्ति है। तो क्या मोदी जी देशद्रोही हैं? फिर मोदी जी के तमाम जो नेता हैं जो कटौती नहीं कर रहे हैं, जैसे वो सोना पहन रही है, तो क्या वो देशद्रोही हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये मेरा सवाल है। और जो अंधभक्त कहते हैं अभी कि तेल कम खाना भी देशभक्ति का प्रमाण है, मैं उनसे बस एक सलाह देना चाहूँगा। तेल खाते क्यों हो भाई? सबसे अच्छा तुम गौमूत्र खाओ, गौमूत्र में भजिया तलो, गोबर की सब्जी बनाओ और खाओ। सिंपल सी बात है। क्या जरूरत है तेल यूज करने के लिए? बहुत बड़ा वाला देशभक्ति का प्रमाण दे दो। इन लोग का कहना है ना कि गौमूत्र पीना भी देशभक्ति का प्रमाण है। तो एक काम करो भाई, तुम लोग तेल खाना ही बंद कर दो। तेल के जगह तुम लोग गौमूत्र इस्तेमाल करो और गौमूत्र में ही भजिया तलो और गोबर का चूल्हा जलाओ, आराम से खाओ। क्या जरूरत है? दो देशभक्ति का प्रमाण, इतना ही अगर ये देशभक्ति है तो। ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठे खोखले वादे हैं। ये सिर्फ जनता को बरगलाने का, अपस्ट्रीम फाइल जैसे मुद्दों को दबाने का एक जरिया है। आए दिन देश संकट का मार झेलता है। कभी देश में नोट का ये होता है, नोट को लेकर परेशानी होती है, नोटबंदी होती है, कभी सिलेंडर की किल्लतें होती हैं, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लतें। जब से ये भाजपाई आई है, इस देश की जनता किल्लतों में जा रही है। तो भाई कौन सा विकास आप कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम विकसित देशों में आने वाले हैं।
आप कह रहे हैं कि पिछले 10 से 12 वर्षों में हमने देश का विकास किया है, तो फिर जनता को हर बार किल्लतें ही क्यों झेलनी पड़ती है? कभी ये गैस की किल्लतों से परेशान होता है, कभी यहाँ नोट की किल्लतों से परेशान होता है, कभी लाइन में लगकर गैस की किल्लतों से का सामना करना पड़ता है, कभी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लतों का सामना पड़ता है। तो ये कौन सा विकास है? ये मैं पूछना चाहती हूँ इन भाजपाई से कि ये कौन सा विकास है जहाँ हर रोज हर साल नया तमाशा देखने को मिलता है? कभी लोग थाली बजाते हैं, कभी लोग ताली बजाते हैं, कभी लोग दीप जलाते हैं। आखिर चल क्या रहा है पिछले 10 वर्षों से हमारे देश में? जनता हर चीज पर टैक्स दे रही है, पेट के भोजन से लेके पेट के रोटी से लेके पढ़ाई के कलम किताब तक पर आपने टैक्स लगा दिया। जनता का खून चूसने में आपने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि देश में समस्या है, देश में किल्लत है, तो पैसा जाता कहाँ है जी? हम ही पूछना चाहते हैं। मोदी